वसूख से कहना बड़ा मुश्किल है कि चचा जब किसी काम में हाथ डालते हैं तो इस वक्त इनकी जहनी कैफियत क्या होती है। अब आज ही का वाक़या है कि चची को एक दावतनामे का जवाब लिखने की ज़रूरत पेश आई। बात यूँ हुई कि सुबह के वक्त चची दालान में बैठी चारपाई पर छुट्टन को चाय पिला रही थी। चचा चाय से फारिग होकर कुर्सी पर उकड़ू बैठकर हुक्का पी रहे थे। एक गाय ख़रीदने की ज़रूरत और इसके मुतवक्के फ़वाइद और नुकसानात के इनफरादी और इज्तिमाई नताइज के मुतालिक चची को मालूमात बख्शी जा रही थी। इतने में बाहर दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। बुंदू भागता हुआ गया और एक ख़त लेकर वापस आया। चची पिरच से छुट्टन को चाय पिला रही थी। ख़त लाकर इनके करीब रख दिया। इतने पिरच की चाय ख़त्म हो और चची ख़त उठाएं, चचा ने 10 मरतबा पूछ डाला, किसका ख़त है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, क्या बात है। चची चिढ़ गई। तौबा है, खोलने पाई नहीं और सवालात का तांता बांध दिया। मुझे गैब का इल्म तो आता नहीं, देखे बगैर बता दूं कि किसका ख़त है। चचा कुछ खफीफ से हो गए। भला साहब, खता हुई कि पूछा, हमारी बला से किसी का हो। ये कहकर बेनियाजी से जल्द सर मोड़कर हुक्के के कश लेने लगे। बुंदू ने कहा, बेगम साहब, आदमी जवाब के इंतज़ार में खड़ा है। ये सुनकर चचा से रहा ना गया। 4-5 कश उठकर खड़े हो गए, कुर्ते में हाथ डाला, पेट खुजाते रहे और फिर बेतकल्लफ़ी के अंदाज में टहलते हुए बाहर निकल गए। चंद मिनट बाद वापस आए और कुछ बेतरतीबी से सहन में टहलते रहे। मुंतज़िर थे कि चची मुखातिब करें। आखिर रहा ना गया और ख़ुद ही पूछ लिया, क्या लिखा है मुंसरिफ साहब की बीवी ने। चची ने चाय की फिर छुट्टन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात के खाने पर बुलाया है। चचा का एतराज़ व तामुल रुखसत हो गया। क्या बात है, कोई तकरीब है। चची ने किसी कदर सरसरी अंदाज में कहा, बात क्या होती, मीर मुंशी साहब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी, इन्हें और मुझे दोनों को खाने पर बुला लिया। शायद मज़ीद इत्मीनान हासिल करने को चचा बोले तो गोया जनाना ज़ियाफ़त है। फिर गालबन ख्याल आया कि बीवी का कहीं मदू किए जाना एक तरह से मियाँ की ही हर दिल अजीज़ी और क़द्र वक़्त का एतराफ़ है। चुनांचे इस जज्बे के मातहत मुंसरिफ साहब की बीवी की तारीफ़ में रत्बुल लिसान हो गए। बहुत माकूल बीवी हैं, ऐसी मिलनसार बीवियाँ कहाँ नज़र आती हैं आजकल। ज़रूर जाओ ज़ियाफ़त में, और कोई मौका मिले तो इन्हें भी हमारे यहाँ मदू करो। और साथ एक मशवरा भी फ़ैसले की सूरत में पेश किया, बच्चे तो साथ ही जाएंगे। चची कुछ हड़बड़ा गई और आहिस्ता से कहा, हमसायों को भी ना लेती जाऊं। चचा को ये जवाब नागवार ना गुजरा। एक तो चची बोली आहिस्ता से थी और दूसरी बात ज़्यादा आम फहम ना थी। बहरहाल पेट सहलाते हुए मुड़े और फिर रुक गए। इनका मुलाजिम जवाब का तकाजा कर रहा है। चची ने जवाब सुनकर छुट्टन से मुखातिब किया, कम बखत खुदा के लिए कहीं ख़त्म भी कर चुक चाहे। खेल किए जा रहा है, किस वक्त से पिरच प्याली लिए बैठी हूँ, ना खुद चाय पीनी नसीब हुई है, ना भी नौकरों को मिली है, और इधर चाय ठंडी हो रही है, इधर बाहर से जवाब का तकाजा चला आ रहा है। आप जानिए ऐसा मौका हो और चचा अपनी खदमात पेश करने से रुक जाएं। बोले, हम लिख दें ख़त। चची बोली, नहीं भाई, आप माफ़ कीजिए, फारिग होकर मैं खुद ही लिख लूँगी। रोके जाने के बायस चचा क्यों कर बूझें। बोले, क्या मानी, हम ख़त लिखना नहीं जानते। चची ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। चचा की कुछ तस्कीन ना हुई तो अब कोई फारिगुल ख़ती तो लिखनी नहीं, दावत मंजूर करने का ख़त लिखना है। इसका लिखना ऐसा कौन सी जुए शीर लाना है। इतने में छुट्टन ने जल्दी से जो चाय का घूंट भरा तो इसे अच्छू आ गया। चाय की कुली चची के कपड़ों पर पड़ी जिसे वो अंडेल रही थी। पिरच में चाय और इनका हाथ हिल गया और सारी की सारी चाय इनके कपड़ों पर आ पड़ी। चची हा ना मुराद कहती हुई तौलिए से कपड़े पूंछने लगी। इधर बाहर से आवाज़ आई, क्यों साहब, मिलेगा जवाब। चची ने घबरा कर चचा से कह दिया, अच्छा अब फिर तुम ही लिख दो ख़त।